आप सभी का आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दंड प्रक्रिया संहिता बिल पर सदन में चर्चा। विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कोई एटम बम नहीं गिर रहा, इसलिए विधेयक के लिए जल्दबाजी मत करिए। बीजेपी विधायक ने किया सरकार के बिल का समर्थन। कैलाश मेघवाल ने दंड प्रक्रिया संहिता पर कहा इतने संशोधन अब तक आ चुके हैं आचार संहिता को लेकर, मैं बिल का स्वागत करता हूं। बेनिफिट ऑफ डाउट के कारण कई अपराधी बचते हैं तो फौजदारी केस में ऐसा होता है। लंबे समय तक संशोधन बिल की आवश्यकता थी, मैं इस मामले में कोई मंशा नहीं देखता। आज की आचार संहिता इस पर पुनर्विचार कीजिए। धारा 161 ऐसा ही कानून है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधेयक पर चर्चा और इस दंड प्रक्रिया संहिता बिल विधेयक पर सदन में चर्चा। और सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, पूरी जानकारी दीजिए, ये सदन में चर्चा हुई है, संयम लोढ़ा जो है उन्होंने भी कहा कि एटम बम नहीं है, जल्दबाजी मत कीजिए। देखिए, आज की सदन की ये सबसे बड़ी घटना है जब सरकार की तरफ से कोई संशोधन विधेयक पेश किया गया और विपक्ष के बड़े नेता कैलाश मेघवाल ने उसका समर्थन कर दिया। तो कभी ऐसा होता नहीं है कि सरकार के बिल पर विपक्ष समर्थन करे, क्योंकि विपक्ष के जो बाकी तमाम नेता थे, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे गुलाब चंद कटारिया हो, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के सलाहकार और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने भी इस विधेयक का विरोध किया था और इसके खिलाफ सदन में बोला था। भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक जो इस बिल पे बोले वो भी उसके खिलाफ बोले, लेकिन जैसे ही सदन में इसको पारित कराने का मौका आया और शांति धारीवाल अपनी जगह पे खड़े हुए, तो उसी वक्त कैलाश मेघवाल, जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो अचानक खड़े हुए और उन्होंने बिल का समर्थन किया और कहा कि वो शांति धारीवाल को धन्यवाद देते हैं इस संशोधन विधेयक को लाने के लिए। तो उनके इस कदम से विपक्ष की जो एक रणनीति थी सरकार के खिलाफ इस विधेयक को बोलने की, वो तार तार हुई। जैसे ही कैलाश मेघवाल बिल के पक्ष में बोलने लगे तो नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष, उनकी स्थिति अजीबोगरीब हुई। वो बगले झांकने लगे। तमाम विपक्ष जो है वो जहां खुशी जता रहा था, मेजे थपथपा रहा था, वहीं जैसे ही कैलाश मेघवाल बोले तो सत्ता पक्ष मेजे थपथपाने लगा, सत्ता पक्ष उनका समर्थन करने लगा। तो दूसरी तरफ विपक्ष के जो विधायक हैं उनमें सन्नाटा छा गया। अब सदन के गलियारों में, विधानसभा के गलियारों में जो चर्चा इसी बात की है कि आखिरकार कैलाश मेघवाल ने अचानक ये कदम कैसे उठाया, क्योंकि उन्होंने सरकार के बिल का ही समर्थन कर दिया। क्या विपक्ष की रणनीति थी वो काफी कमजोर थी? क्या विपक्ष के नेताओं को यह आभास नहीं था कि उनके बीच से ही एक बड़ा नेता सरकार के बिल का समर्थन करेगा? तो आज की विधानसभा की ये सबसे बड़ी राजनीतिक खबर है जब सरकार के संशोधन विधेयक को विपक्ष के नेता का समर्थन मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जानकारी के लिए। तो ये पूरा जो मामला है, ये जो विधेयक संशोधन बिल जिस पर आज चर्चा हुई और इसके बारे में जिस तरह से सहयोगी नरेश ने बताया कि सबसे ज़्यादा जो अगर मुख्य तौर पर देखा जाए तो यही दंड प्रक्रिया संहिता बिल जिस पर सदन में चर्चा हुई, जिस पर सबकी नज़र भी रही, और वो इसलिए क्योंकि शायद इसमें विपक्ष की इस बार रणनीति कमज़ोर नजर आई। विधायक संयम लोढ़ा ने भी ऐसे में कहा कि कोई एटम बम नहीं गिर रहा है, इसलिए विधेयक के लिए जल्दबाजी मत कीजिए। तो वहीं क्योंकि विपक्ष की जब बात कर रहे हैं कि विपक्ष की रणनीति बहुत कमज़ोर थी, और वो इसलिए क्योंकि बीजेपी विधायक ने सरकार के बिल का समर्थन किया। तो कैलाश मेघवाल ने दंड प्रक्रिया संहिता पर कहा कि इतने संशोधन अभी तक आ चुके हैं आचार संहिता को लेकर, मैं बिल का स्वागत करता हूं। तो वहीं बेनिफिट ऑफ डाउट के कारण कई अपराधी बचते हैं, फौजदारी केस में ऐसा होता है, और लंबे समय तक संशोधन बिल की आवश्यकता थी, मैं इस मामले में कोई मंशा नहीं देखता हूं। और आज की आचार संहिता इस पर पुनर्विचार कीजिए। धारा 161 ऐसा ही कानून है। तो ये आज पूरी प्रक्रिया जो है, कहे विधेयक जिस पर चर्चा हुई उस पर संयम लोढ़ा का भी अपना बयान था। उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो वहीं विपक्ष जो है, बीजेपी विधायक, वो कहते हैं कि मैं इसका स्वागत करता हूं। एक दंड प्रक्रिया संहिता
इस देश को दी गई, उसमें धीरे धीरे अमेंडमेंट होते गए, प्रस्ताव भी पास आते गए, पुलिस आयोग ने भी सुझाव देते गए और सेमिनार्स भी हुए, सब हुए और धीरे धीरे इतने अमेंडमेंट उसमें आ गए और इतने उसमें जो है कंफ्यूजन हो गया कि 1973 में उस आचार संहिता का पूरी तरह से पुनर्विचार हुआ और पुनर्विचार होने के बाद आज जो आचार संहिता है जिसमें आप ये अमेंडमेंट लाए हैं, मैं सभापति महोदय इस अमेंडमेंट का स्वागत करता हूं और स्वागत इसलिए करता हूं कि एक इनोसेंट अमेंडमेंट है